Welcome, student. So today is the third class of motion in one dimension. We are continuously solving objectives and numericals. We'll continue with this. Today we will solve more number of numericals. So let's today start with a very good question, very expected question. A stone dropped from a building of height h and it reaches the ground in t seconds. From the same building. क्वेश्चन को समझिएगा. Typical question, important question. From the same building, if two stones are thrown, one upwards and other downwards, other downwards with the same velocity. Velocity u. With the same velocity u. They reach the ground in t1 and t2 seconds, respectively. Then there are four answers for this question. T equal to t1 minus t2. Second answer, t equal to t1 plus t2 divided by 2. Third answer, t equal to root of t1 t2. Fourth answer, t equal to t1 square into t2 square. आप इसको अच्छे से नोट करिए. अब इसमें इस क्वेश्चन में खास बात यह है, एक ही पॉइंट से एक स्टोन को हमने क्या करा, एक ही पॉइंट से हमने एक स्टोन को क्या करा, ड्रॉप किया. उसी पॉइंट से हमने एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया. देखिए, सपोज करिए बिल्डिंग का हाइट है h और ये है ग्राउंड. हमने यहां से इसे टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ड्रॉप कर दिया. हम जानते हैं h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. ये तो हो गया पहला केस. अब सेकंड केस में क्या करना है,
उसी स्टोन को अपवर्ड थ्रो करना है। उसी हाइट से अपवर्ड थ्रो करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं इसका इक्वेशन होगा -h इक्वल टू ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर। और थर्ड केस में उसी हाइट से हमें स्टोन को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करना है। और दूसरी चीज ये u2 नहीं है, दिस इज u। और उतनी ही वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से हमें डाउनवर्ड थ्रो करना है। तो इसका इक्वेशन भी आ गया h इक्वल टू ut2, अब टाइम t2 है, हाफ gt2 स्क्वायर। आप इसे नोट कर लीजिए। हमें t1 और t2 में एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है। t1 और t2 में हमें एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत एक्सपेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिए। Again, I am repeating, this class is only for those students who want to do something great in their forthcoming examination. सबसे पहली चीज है क्लास में रेगुलर। Some students I am finding they are not regular, they are taking it very lightly. They are wasting their own time, their parents' time. और रहा सवाल हमारे टाइम का, हमारा टाइम पढ़ाने में कभी भी वेस्ट नहीं होता है। जो आएगा हम लोग उसे पढ़ाएंगे। ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया हमारे पास तीसरा इक्वेशन। इन्हीं 3 इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन्हीं 3 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और रिजल्ट्स को निकालेंगे। And this is h. So when you are done with this question, chat with me. Okay. So are you done? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। This is something called great. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन है आपके पास, थर्ड इक्वेशन है। इन 3 इक्वेशन की हेल्प से हम इस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इक्वेशंस आपने नोट कर लिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
और सेकंड इक्वेशन को हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -ut1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर। इसको सेकंड लिख लो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रहा है, हम फर्स्ट और सेकंड को गिरा सेकंड, इसको हटा दीजिए यहां से, इसको सेकंड नाम दे दीजिए। हमने यहाँ पे क्या करा है, कुछ नहीं किया है, -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम h की वैल्यू को इक्वेट करेंगे। तो देखिए, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ h, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ h, इसमें टाइम लगेगा, फ्रॉम 1 and 2, 1 में और 2 में h की वैल्यू है -ut1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, आपने सेकंड और थर्ड इक्वेशन बनाया, उससे हम वैल्यू इक्वेट कर रहे हैं, ut2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। Let this equation is 5. Let this equation is 5. Now what we do? Fourth equation is divided by fifth. Fourth equation is divided by fifth. So we will get it minus. अब देखिए, फोर्थ को फिफ्थ से डिवाइड करने के लिए हमें थोड़ा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं आंसर में u नहीं है, u शुड बी कैंसल्ड, u शुड बी कैंसल्ड। तो उसके लिए क्या करना होगा, फोर्थ इक्वेशन को थोड़ा ऐसे लिखना होगा, -ut1 इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT1 स्क्वायर। ये पांचवा बना लीजिए, घबराइए मत, इसको प्रैक्टिस करिएगा 2 बार, ये बनना शुरू हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT2 स्क्वायर। अब हम डिवाइड करेंगे, फिफ्थ डिवाइडेड बाय सिक्स्थ। ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि यू कैंसिल हो जाए। आप देख रहे हैं कि आंसर में यू नहीं है, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी, ऐसा इसलिए किया। यू देखिए ये कैंसिल हो गया। अब ये इक्वेशन बन गया आपका -T1/T2, और न्यूमरेटर से हाफ जी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से भी हाफ जी को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन अगली स्टेप में जाके हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वी नीड स्पेस फॉर दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एक्सपेक्टेड है, ये आपको बताना चाहते हैं। -T1/T2 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, और बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। So when you are done with it, so chat with me. We are definitely solving those questions which are very important from the point of view of examination. और दो बातों का हम लोग ध्यान रख रहे हैं, एक तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आएंगे, एक्सपेक्टेड है, और दूसरा हम
ऐसे क्वेश्चंस को ले रहे हैं जिससे स्टूडेंट मेथड को समझ जाए। प्रैक्टिस करना है आपको एक एक क्वेश्चन की एक एक दो बार क्लास के बाद। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यू आर डन विद इट। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये u कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर चाहिए t1, t2 और t के टर्म्स में। अब अगले स्टेप में जा रहे हैं। क्वेश्चन तो यहाँ तक आ गया था, -t1/t2 इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर t स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -t1 इंटू t स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर t2 इंटू t स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर t1 प्लस t1 t2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, t2 t स्क्वायर t2 t स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर t2 माइनस t1 स्क्वायर t2। अब हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा t1 t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर t2, और इसको राइट में ट्रांसफर कर दे, तो ये हो जाएगा t2 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर t1। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, t1 t2 कॉमन लिया तो ये बचेगा t2 प्लस t1, और यहाँ से कॉमन लीजिए t स्क्वायर, ये t2 स्क्वायर नहीं है, यहाँ से कॉमन लीजिए t स्क्वायर। अब t स्क्वायर कॉमन लिया तो आपका बचा t1 प्लस t2, ये कैंसिल हो गया, तो t स्क्वायर आ गया t1 t2, so t will be equal to root of t1 t2. So this is a very good question of its own type, a long one, no doubt, लंबा है क्वेश्चन। अब देखिए, कई जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूमेरिकल्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। तो हम सबसे पहले थोड़ा पढ़ना चाहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम उसको क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दैट अभी हम लोग उसको करने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ओके, तो आर यू डन विद दिस? ओके, तो आई थिंक यू आर डन विद दिस। तो ये आपने ऐसे नोट कर लिया है।
तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। A stone falls freely from from rest, and the total distance traveled by it in the last second of its motion. Last second of its motion is equal to is equal to the distance traveled by it in first 3 seconds of its motion. The stone remains in air for first answer 6 seconds, second answer 5 seconds, third answer 7 seconds, fourth answer 4 seconds. तो आप देखिए, हम सपोज करते हैं कि स्टोन रिमेन्स इन एयर 40 सेकंड। यहाँ पर 0 सेकंड टाइम है, ड्रॉप किया है और फाइनली इट विल रीच द ग्राउंड। यहाँ उसको टाइम t सेकंड हो गया। सो द लास्ट सेकंड विल बी द टीथ सेकंड। तो लास्ट सेकंड में वो कितना ट्रेवल करता है। अब देखिए पहले 3 सेकंड्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले 3 सेकंड का डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया y, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, we get it y equal to half g into 9. First equation. Distance traveled in th second, we will use this equation a by 2 2t minus 1, और वो फर्स्ट 3 सेकंड के डिस्टेंस के इक्वल है, इसलिए हमने से y लिखा g by 2 2t minus 1। अब y को आप लिख सकते हैं 9g by 2 इक्वल टू g by 2। सिंपल क्वेश्चन है, 2t minus 1, ये g by 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू 2t minus 1, 10 इक्वल टू 2t, t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर बी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
So done with it. Tell me. गुड वन, अच्छा क्वेश्चन है। बस दो लोग बताते हैं कि उन्होंने नोट कर लिया, बाकी लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ये टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया बी। 9। टाइम कितना है? फर्स्ट 3 सेकंड का टाइम कितना है? 3 का रखेंगे, GT स्क्वायर, टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। U 0 है और यहाँ टी हमने रख दिया 3। अब देखिए अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नीट। We'll take 2 questions from the NEET. The acceleration due to gravity on the planet A, is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. A man jumps to a height of 2 meters on the surface of planet A. On the surface of planet A. What is the height of jump? What is the height of jump by the same person on the planet B? On the planet B. Now we have got 4 answers. NEET examination में पूछा गया क्वेश्चन है. This came in NEET. The first answer is 18 meter. Second answer is 6 meter. Third answer is 2 by 3 meter. Fourth answer is 2 by 9 meter. अब देखिए, this is a very interesting question. The same man first jumps on planet A and the same man jumps on the planet B. तो energy of jump will be same. जंप के लिए एनर्जी लगती है, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. मान लीजिए मैन जंप्स टू हाइट एच पर जंप करता है, तो जब वो हाइट एच पे पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh. तो डेफिनेटली जंप के लिए लगती है काइनेटिक एनर्जी, वो खुद को जंप करेगा. तो जब वो एक हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो एनर्जी ऑफ जंप इज कांस्टेंट. देखिए कंसेप्ट ये है, क्योंकि एक ही इंसान दोनों प्लेनेट पर
जंप कर रहा है। mgh इज कांस्टेंट। मास तो उसका कांस्टेंट है, मास तो बदलेगा नहीं, इंसान का मास तो बदलेगा नहीं, इसलिए हम कहेंगे GH इक्वल टू कांस्टेंट, GAHA इक्वल टू GBHB। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और हमें ये कहा गया है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज 9 टाइम्स ऑफ द प्लेनेट बी। तो जी ए को हम लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है 9 टाइम्स ऑफ जी बी। और एच ए हमें गिवन है, प्लेनेट ए पर जो जंप है उसकी जंप है 2 मीटर की। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसमें इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 जीबी। और एच ए तो हमें मालूम है कितना, 2। और ये हो गया जीबी। और प्लेनेट बी पर जंप की वैल्यू निकालेंगे। अब जीबी से जीबी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9 इंटू 2 18। तो एच बी की वैल्यू आ गई 18 मीटर। एच बी की वैल्यू आ गई 18 मीटर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18 मीटर। और एक बात आपको इसको ध्यान रखना है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कैन बी डन वेरी क्विकली। तो यहाँ पर आपको फोकस एक चीज करना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, इफ यू रियली वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप हमेशा याद रखिए जी एच इज कांस्टेंट। द कंसेप्ट इज जी एच इज कांस्टेंट, एंड प्लीज नोट इट डाउन। So that's why we have written GAHA equal to GB HB। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल हम कह सकते हैं सच क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। अब आपको आज तीसरी क्लास में एक चीज तो का रियलाइजेशन हुआ होगा पढ़ने वालों को, कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपका एफिशिएंसी लेवल, एक्यूरेसी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल विल डेफिनेटली इंक्रीज। शुरू में कुछ, कई बार क्या होता है, बनता नहीं है, लेकिन क्या होता है जब नहीं बनता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि ये तो हमसे होगा नहीं। गिव अप नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूअसली क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, कंटिन्यूअसली क्लासेस के मटेरियल को नोट्स बनाने चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। इफ यू फॉलो मी सीरियसली, आपका फेस पेपर अच्छा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ, इन लास्ट 35 ईयर्स, अब 35 साल पूरे होने वाले हैं, 36वां लगने वाला है, तो मेरे स्टूडेंट्स का फेस पेपर कभी भी नहीं बिगड़ता। बट देयर आर 3 मोर सेक्शंस इन बॉटनी, 2 more section biology and chemistry, aggregate scoring is needed। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो we'll do another good question। A man drops
sorry, a ball downside from the top of a tower of height 400 meter. तो ड्रॉप है तो कोई चिंता की बात नहीं, हमें मालूम है ड्रॉप बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है. एट द सेम टाइम another ball is thrown upside with velocity 50 meter per second. 50 meter per second from the surface of tower. From the surface of tower with a velocity. हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन का. Another neat question with a velocity 50 meter per second. At what height they will meet? Again, we have got 4 answers. 100 meter. Second answer 320 meter. Third answer 80 meter. Fourth answer 240 meter. ये ड्रॉप किया हमने इसे और सरफेस ऑफ टॉवर से हमने इसे 50 मीटर की वेलोसिटी पे थ्रो किया. तो मान लीजिए ये लोग, ये दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं. सपोज करिए दे मीट एट दिस पॉइंट. एट द टाइम ऑफ मीटिंग with और टॉवर का हाइट दिया हुआ है 400. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है. मान लो ड्रॉप बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, y. तो नीचे से डिस्टेंस होगा 400 माइनस y. हमारा आंसर 400 माइनस y है क्योंकि हमसे पूछा गया हाइट. हाइट का मतलब होता है फ्रॉम द ग्राउंड. अब ये पार्टिकल नंबर 1 हो गया, ये पार्टिकल नंबर 2 हो गया. 1 के लिए इक्वेशन यूज करें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. इक्वेशन 1. 2 के लिए इक्वेशन यूज करो. 2 कितना ट्रेवल करेगा 400 माइनस y 50t माइनस हाफ gt स्क्वायर. कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है. तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 50t. तो आपको मिल गया टाइम. टाइम मिल गया कितने सेकंड, 8 सेकंड. फिर आप 400 माइनस y आपसे पूछा गया है. यहाँ आप टाइम की वैल्यू रख दीजिए 50 इंटू 8 सेकंड इक्वेशन में, और g को 10 ले लीजिए, 8 का स्क्वायर. तो ये हो गया 400 और 8 स्क्वायर 36 और 2 इसको 10 को 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा, माइनस 180. और
36 इंटू 5 180 ही आएगा। तो ये आंसर आ गया 220। मेरे ख्याल से आंसर इज 220। लेट मी चेक द आंसर। टाइम तो 8 सेकंड आ गया और जी को हमने 10 लिया तो 36। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आंसर में। 8 सेकंड तो बिल्कुल ठीक आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 माइनस वाई इज द हाइट, और y को भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। 1/2 इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर 36 टू 5, यस 180 ही आएगा। 220 इज द आंसर। इसको सुधार लीजिए। द आंसर इज गिवन। आफ्टर 8 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और हम कुछ अब एप्लीकेशंस करेंगे। And tell me whether you have noted down. So sometimes we have some wrong answers. So hopefully you have noted down. तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। Sometimes it may happen that you are solving a book और आपको आंसर wrong हो। तो अब देखिए, another question from अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे जरूर करेंगे। अब a body is thrown vertically up with a velocity u. It passes 3 points A, B, and C in its upward journey. In its upward journey.
with velocities u by 2, डेफिनेटली ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी रिड्यूस तो होगी u by 4 रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब ये है कि A पर वेलोसिटी u by 2 हो जाती है, पॉइंट B पर u by 3 और पॉइंट C पर हो जाती है u by 4। The ratio, it's a very good question. The ratio of the separations, the ratio of the separations between points A and B and between B and C, AB upon BC is, the question has got 4 answers, 1, second 2, third answer is 10 by 7, fourth answer is 20 by 7. इसको नोट कर लीजिए. We will be solving this question in the next slide. And this is a very, very good question. Very, very good. So please note down the question. अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगली स्लाइड में. तो आपने से नोट कर लिया है. So it is like this. मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पर बॉल का वेलोसिटी है u by 2, ये b है और यहाँ पर बॉल का वेलोसिटी है u by 3, हमें कहा गया है. और सपोज करिए दिस पॉइंट इज c, here the velocity of ball is u by 4. अब देखिए फॉर ए बी हम इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वेलोसिटी u स्क्वायर बाय 9. कहाँ आया? u बाय 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा. इनिशियल वेलोसिटी ये देखिए u बाय 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? u स्क्वायर बाय 4 माइनस बॉडी ऊपर जा रही है 2g, डिस्टेंस कितना हो गया ये ab. तो u स्क्वायर बाय 9 2g इंटू ए बी हो गया u स्क्वायर बाय 4 माइनस u स्क्वायर बाय 9. एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर. तो 2g इंटू ए बी इक्वल टू 5u स्क्वायर बाय 36. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. तो ए बी, जब हम इक्वेशन ए बी के लिए यूज कर रहे हैं तो ए इनिशियल पॉइंट होगा और बी फाइनल पॉइंट होगा और बी फाइनल पॉइंट होगा.
बी फाइनल पॉइंट होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हमें BC निकालना है, तो हम फॉर BC इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। b पर वेलोसिटी इनिशियल, c पर फाइनल, तो u बाय 4 का स्क्वायर, ये हो गया u स्क्वायर बाय 16, इनिशियल u बाय 3, u स्क्वायर बाय 9 माइनस 2g डिस्टेंस BC। तो इसी तरह 2g BC को कैलकुलेट कर लिया, u स्क्वायर बाय 9 माइनस u स्क्वायर बाय 16, एलसीएम लीजिए 144, 16 u स्क्वायर माइनस 9 u स्क्वायर 7 u स्क्वायर बाय 14। अब ये देखिए आपके दो इक्वेशन बन गए। अब काम बहुत आसान है, हमें सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2g इंटू AB अपॉन 2g इंटू BC और 5u स्क्वायर बाय 36 डिवाइडेड बाय 7u स्क्वायर बाय 14। u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, ये कैंसिल कर दिया और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। AB अपॉन BC इक्वल टू, थोड़ा फ्रैक्शन को देखिए, 5/36 ऐसे आ जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। 144 था, ये 144 था, तो ये ऊपर चला जाएगा अपॉन 7। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 6 से, 6 2 12, 6 6 36, 6 2 12, 4, फिर इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 4 से, तो AB अपॉन BC will come as 20/7, 20/7। ये हमारा आंसर आ गया इसका D। So this is a very very good question. So note it down. तो ये आपका आंसर आ गया 20/7। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यू हैव गॉट द आंसर फॉर दिस। अब देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। हम आगे बढ़ रहे हैं। When a body
slides down. An inclined plane. Inclined, smooth. Smooth का मतलब वो फ्रिक्शन को ऑफर नहीं करता. It does not offer the friction. तो देखिए, हमेशा आप याद रखिए ऐसे केसेस में एक्सलरेशन ऑफ बॉडी sorry, g sin theta, where theta is the inclination of plane. तो ये आप जरा थोड़ा याद रखेंगे. Acceleration down the plane is always g sin theta. Motion in a one dimension, motion in a plane, we have to do only numericals. Theory जैसा कुछ है ही नहीं. Motion in a circular motion. Newton's law of motion. Only numericals, friction. तो I'm putting end to it and फिर से मिलते हैं. इसको आपने नोट कर लिया. फिर मिलते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं.